नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे धनु राशि वाले इंतज़ार कर रहे होंगे अपनी लव रीडिंग का। अभी देखिए, मैंने एक रीडिंग आपके लिए डाली थी जिसमें बताया था कि धनु का जो है, धनु चाहे लग्न हो चाहे धनु राशि हो, उनमें बृहस्पति का गोचर क्या फल लेकर आएगा। तो एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी टाइम टाइम पर मिलते रहें। ऑल बटन को भी आप टच कर दीजिए। तो देखिए, हमारे जो धनु राशि वाले हैं, देखिए सबसे बड़ी बात कि ये दिसंबर महीना है, 2021 खत्म होने पर है और गुरु की दशा चल रही है। उसके अलावा 7.5 29 अप्रैल को 2022 में ख़त्म हो जाएगी। तो अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे परेशानियों के दिन अब जा रहे हैं, जाने वाले हैं। अच्छी संभावनाएं फ्यूचर में दिखाई दे रही हैं, चाहे कामकाज का मामला हो। देखिए, रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव तो हमेशा चलते रहते हैं, तो उसके बारे में तो मैं रीडिंग करने के बाद ही कुछ कह सकती हूँ। पर कैरियर के बारे में, आपकी ग्रोथ के बारे में जो परेशानियाँ 7.5 में आई होंगी, उससे अब आपको निजात मिलनी शुरू हुई थी और धीरे धीरे आप रिलैक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। और 7.5 के जाते जाते तक हो सकता है बहुत सारे धनु राशि वालों की ज़िंदगी में कुछ अच्छा देकर जाएं शनिदेव। तो मैं कहूँगी अभी भी जो समय बाकी बचा है, शनिदेव जो होते हैं न्यायप्रिय होते हैं, तो कुछ भी गलत काम ना करें, उनको खुश करके चलें। और शनिवार को बजरंगबली का जो है चालीसा का पाठ करें, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा जो समय बाकी बचा है उसमें, क्योंकि ढैया चल रही है अभी। तो देखिए, हमारे जो धनु राशि वाले हैं उसमें बहुत सारे लोग जो लंबे टाइम से रिश्ते में कोशिश किए चले जा रहे हैं और अब कर करके थक चुके हैं। अब लगता है कि आपके अंदर इस रिश्ते के लिए कोई होप नहीं रह गया है, ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि अब वो वापस आएंगे या कुछ ठीक भी होने वाला है। आप जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करने में लगे रहेंगे इस दिसंबर महीने में। देखिए, कलेक्टिव एनर्जी है। मैं 4-5 तरह की अलग अलग एनर्जी के बारे में बताऊंगी, जिस पे जो मैच करे वो ले सकता है। देखिए, लेकिन आप में से जो बहुत सारे धनु राशि वाले हैं, कहीं कहीं मन में थोड़ी सी उम्मीद अभी भी बाकी है। ऐसी बात आती है मन में कि रिश्ता जो भी था कुछ तो रह जाता, थोड़ी सी ही बात हो जाती। मतलब अगर रिश्ता टूट रहा है तो कम से कम वो दोस्ती ही रख लेते, पूरी तरह तो नहीं तोड़ देते। एक कनेक्शन तो बना रहता, कम से कम कभी हाल तो पूछ लेते एक दूसरे का, पूरी तरह अलग तो ना हो जाते। थोड़ी सी उम्मीद अभी भी मन में आपके ऐसी छुपी हुई है, मन में ऐसी बातें आपके आ रही हैं। लेकिन आपने सब कुछ अब ऊपर वाले पर छोड़ा हुआ है, क्योंकि कोशिश कर करके भी कुछ हो नहीं रहा है खास। अगला पार्टनर कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा है, ठीक से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो क्या कर लेंगे आप? क्योंकि कुछ लोगों की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो वो इतनी दूर हैं आपसे कि उन्हें कुछ अच्छी तरीके से समझाया भी नहीं जा सकता। तो ये दूरियां इसकी वजह से और अधिक बढ़ गई हैं। आप में से जो लोग, अगर आपके पार्टनर आपसे यंगर हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो अगर आपसे यंगर हैं जो आपके पार्टनर है वो पर्सन, तो यहाँ पर दिखाई देता है कि वो आपसे बहुत डिफरेंट एनर्जी में है, अलग एनर्जी में है। तो मैं कहूँगी कि जो पेज की एनर्जी होती है, चाइल्डिश एनर्जी होती है, बचपने की एनर्जी होती है, उनके अंदर अल्हड़पना होता है। वो चीज़ों को बस इतना सीरियस नहीं लेते हैं। आप उनसे ज़्यादा सीरियस होने की उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सीरियस होकर बिल्कुल डिसीज़न लेंगे, क्योंकि उनको आपके साथ प्यार में जीना, घूमना, बातें करना, रोमांस सब अच्छा लग रहा था। लेकिन जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, कोई डिसीज़न लेने की बात आती है, तो वो इतने जल्दी नहीं कर पाएंगे। वो पीछे हट सकते हैं, साइलेंट हो सकते हैं, हो सकता है आपको इग्नोर करने लगें। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि वो इमेच्योर हैं। और यही कारण है कि आपने इस हालत में, क्योंकि आप असमंजस में आ गए हैं, यहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो जो होगा डिवाइन पर छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, आप अंदर से दुखी ज़रूर होंगे, लेकिन डाउन होके अपने आप को ख़त्म नहीं करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे। आप धनु राशि वाले, आप बहुत मजबूत हैं, ठीक है।
देखिए, जैसा मैंने कहा था कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है आपके पार्टनर या कोई यंगर पर्सन है आपसे, उनसे अगर आप डील कर रहे हैं तो इन उतार चढ़ावों से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब कभी डाउन इन आउट की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर यंगर थे आपके पर्सन या लॉन्ग डिस्टेंस में आप थे, तो यहाँ पर जो उतार चढ़ाव आए हैं उन्होंने आपको सिखाया भी बहुत कुछ है। अब आप जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करने वाले, इतने इमोशन से डाउन नहीं हो जाने वाले किसी के सामने, ठीक है। आप यहाँ पर काफ़ी टाइम तक बहुत सारे लोग को डिपेंडेंसी में रहे हैं। आपको इस चीज़ को निकल कर आगे बढ़ना होगा। अब आपके अंदर ये भी हो गया है कि प्यार की तरफ बढ़ते हुए थोड़ा सा डर भी लग रहा है आपको। अब आप उलझे हुए थोड़ा कंफ्यूज सिचुएशन में हैं, लेकिन आप इस कंफ्यूजन में रहना नहीं चाहते। ये आपके पार्टनर अगर इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं तो ये एरीज, लियो और सेजिटेरियस हो सकते हैं। आपके पर्सन और आप धनु वालों बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखिए, जो धनु वाले हैं आप अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा मैनेज कर रहे थे और किसी ने तो बहुत ज़्यादा उम्मीद रखी हुई थी कि ये कर दें, वो कर दें। लेकिन पहले की उम्मीदें जो आपके दिल में चल रही थी, लेकिन धीरे आपने अपने आप को मजबूत बनाया और आपने ये सोच लिया कि बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है मेरी, पर मुझे थोड़ा सा प्यार तो कम से कम चाहिए ही। ये तो उम्मीद के हकदार आप बनते ही हैं। लेकिन दिखाई देता है कि जब आपको वो भी नहीं मिला ना, वो आपको उतना तक नहीं देना चाहते। बैलेंस तो दूर, रिश्ते में इतनी चीज़ें भी देने के लिए तैयार नहीं है। शायद अच्छा बिहेवियर भी आपसे ना कर रहे हो, रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहा हो। तो यहाँ पर आप थोड़े टूट से गए हैं उनके बर्ताव से। अभी आप अकेलापन फील कर रहे हैं, खुद को उदास कर लिया है, उनको और पुरानी बातों को काफ़ी मिस भी कर रहे हैं। मिसिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। बहुत से लोगों के जो पार्टनर हैं, जो कांटेक्ट में हैं और जिनसे कनेक्शन अभी भी थोड़ा बहुत बना हुआ है, वो भी कुछ खास रिप्लाई देते हुए, कोई रिस्पॉन्स देते हुए खास नज़र नहीं आ रहे हैं और कुछ अजीब सा ही बर्ताव कर रहे हैं। अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं वो आपके लिए। आपने इतना थोड़ा सा ही तो चाहा था उनसे वो भी नहीं हुआ। तो अब आपको खुद को अकेला कर लेना बेहतर नहीं है आपके लिए। मजबूत कीजिए खुद को, सेल्फ लव में आइए। आप देख रहे हैं कि वो और लोगों के साथ, दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट में भी बिजी हैं, लेकिन आप पर उनका ध्यान नहीं है। ये आपके पर्सन टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। धनु राशि वालों में कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है, लगभग 80% लोगों ने अब अपने को खुद को तैयार कर लिया है कि आप पावर में ही रहेंगे। सिंगल ही सही, खुद के लिए सोचेंगे। कुछ टाइम आपने इस निर्णय लेने में निकाल दिया, लेकिन अब आप खुद पर ध्यान देंगे। दुखी रहने से कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर आप खुद को संभालेंगे, मजबूती से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आप सेल्फ लव में आएंगे, आप एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे, अपने अंदर पावर को महसूस करेंगे। ये पावर आपको डिवाइन की तरफ से मिल रही है इस समय में। अगर बृहस्पति देव आपको किसी ऐसे रिश्ते में नहीं रखना चाहते हैं तो वो निकाल कर आपको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अपने पर्सन की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट में हैं, तकलीफ़ में जिए हैं। ऐसा नहीं कि अकेले ही आप हो गए हैं। इस टाइम पर आप लोग भी अगर देखा जाए तो काफ़ी अट्रैक्शन का पॉइंट बने हुए हैं। जो धनु राशि वाले हैं उनको बहुत सारे लोग वॉच भी कर रहे हैं और बहुत सारे उन पर अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, और हो सकता है कि बहुत सारे ऑफर्स भी आपको चारों तरफ से मिले। कुछ लोगों से आपकी दोस्ती भी हो सकती है, आप उनके साथ घूम फिर सकते हैं, पार्टी भी कर सकते हैं, कुछ बातें भी हो सकती हैं, कोई आपको प्रपोजल भी दे सकता है। लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं ये भी है कि मुझे बस खुश रहना है, लेकिन इंडिपेंडेंट रहना है, लेकिन अभी किसी को कमिटमेंट नहीं देना है, लेकिन अभी प्यार में भी नहीं पड़ना है।
ठीक है, चाहे किसी का ऑफर ही आपके पास क्यों ना आ रहा हो। अब आप डिटरमाइंड हैं कि किसी भी बुरे रिलेशन में रहने से तो बहुत बेहतर है कि इससे निकल जाना, अपनी ज़िंदगी को अच्छा कर लेना। ऐसे ही सिंगल रहना उससे बेहतर है कि अगर मैं उसमें इतना परेशान हूं तो। ठीक है, अब आप किसी से डोमिनेट नहीं होना चाहते, किसी गलत बर्ताव को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में नहीं रहना आपको। आप अपने पावर में रहेंगे, खुद पर फोकस करेंगे, चाहे वर्क की बात हो या मनी का मैटर हो, आप काफ़ी अच्छा करेंगे। अब एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर जो आपके पार्टनर थे वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जैमिनी और लिब्रा हो सकते हैं। देखिए फिर कुछ धनु वाले जो हैं, जो सिंगल सेपरेटेड भी हैं, ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है, मेल या फीमेल हैं, आप अपने पर आप फोकस करेंगे तो आप बहुत सारा अटेंशन आपको चारों तरफ से मिलेगा। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन सामने दिखाई दे रहे हैं, चॉइसेस भी होंगी। आप दोस्ती करेंगे, जैसा मैंने कहा, घूमे फिरेंगे, बातचीत करेंगे। हो सकता है शादी के रिश्ते भी आपके सामने आ जाएं, या जिन लोगों की शादियां हो चुकी हैं और आपस में हस्बैंड वाइफ हैं, कुछ सेपरेशन का मैटर चल रहा है, तो आप दुखी होकर नहीं बैठेंगे, आप दोस्तों के साथ एंजॉय भी करेंगे। अपने अंदर आपके क्या चल रहा है आप किसी को नहीं दिखाएंगे। ठीक है, आप बुरे मूड में नहीं दिखाई देंगे किसी को भी। ठीक है, किसी को आप अपनी तकलीफ दिखाना नहीं चाहते। आपके पर्सन भी इस महीने में डिसीजन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत सारे धनु वालों के जो पर्सन हैं वो इस महीने में कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हैं, चाहे आपकी तरफ आने का या उनकी ज़िंदगी में कुछ कैरियर को लेके चल रहा है तो खुद पर फोकस करके आपसे थोड़ी दूरी बना लेने का। अगर वो स्टक एनर्जी में थे तो अब इस तरह की चीज़ नहीं होगी। वो हो सकता है कि वो आगे बढ़ेंगे और डिसीजन लेने की तरफ, और हो सकता है कि उसमें से बहुत सारे पार्टनर जो धनु राशि वाले हैं उनके, वो हो सकता है आपको कॉल या मैसेज भी करें। ठीक है, या बहुत सारे हैं जो खुद को आपसे अलग ही कर लें। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वाले ये दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन बहुत से धनु वालों के पार्टनर जो हैं, जो आपसे बड़े हो सकते हैं, वहाँ पर एकदम उल्टा मामला है। वो आपको प्यार भी करते हैं और उन्हें ये भी लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही सिर्फ बने हैं। आप कोई सोलमेट एनर्जी में है, आप ट्विन फ्लेम की एनर्जी में हैं, आपका कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ऐसा महसूस करते हैं। आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और अगर आपके पार्टनर फीमेल हैं तो वो आपसे बड़ी हो सकती हैं। इस रिश्ते में प्यार है, पैशन है, लगाव है, एक दूसरे की आप दोनों ग्रोथ करना चाहते हैं, रोमांस भी है आप दोनों के बीच में। ये धनु वालों की एनर्जी यहाँ पर बहुत अच्छी दिखाई दे रही है मुझे। तो मैं कहूँगी सबका अलग अलग है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी सुपर पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है दोनों तरफ से, बहुत सारा प्यार है। ये टॉरस, लिब्रा, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। आप में से कुछ के पार्टनर इस समय में चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं, मन ही मन में बहुत सी बातें सोच रहे हैं। वो किसी न किसी, तो इस तरह की एनर्जी दिखाई देती है कि मैं इसको नेगेटिव नहीं कहूँगी। यहाँ पर दो तरह की एनर्जी है। धनु वाले आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे काफ़ी पेन में दिखाई दे रहे हैं, और आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में और दुख में दिखाई दे रहे हैं। ये तकलीफ़ दोनों ही तरफ है, क्योंकि आप किसी मजबूरी में फंसे हुए हैं। किसी एक की शादी कहीं ना कहीं पक्की हो गई है, या घर वालों ने कुछ भी नहीं सुनी और अपने मन से उनका रिश्ता कहीं पर पक्का कर दिया है। कुछ लोग तो यहाँ पर हो सकता है कि आपकी एंगेजमेंट भी हो जाए इस महीने में। तो यहाँ पर आप दोनों महसूस करते थे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, जैसा कि मैंने कहा सोलमेट, ट्विन फ्लेम या पास्ट लाइफ कनेक्शन। इसीलिए आप दोनों ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, दुखी हैं। या कुछ लोगों के पार्टनर की शादी भी मुझे दिखाई देता है कि शायद हो चुकी है कुछ बीते महीनों में, कुछ टाइम पहले, इसलिए आप बहुत मजबूर हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, उस तरह से आप फील नहीं कर पा रहे, तकलीफ़ में हैं, बिछड़ गए हैं। आप दोनों ही खुश नहीं हैं।
अगर धनु वालों ने यहाँ पर खुद से शादी की बात आगे बढ़ाई थी तो कहीं ना कहीं घर वाले आ गए हैं और बीच में बहुत सारी रुकावटें पैदा हो गई हैं, क्योंकि आप अपने सोलमेट से बिछड़ गए हैं, अपने ट्विन फ्लेम से बिछड़ गए हैं। आप इस जर्नी में हो सकते हैं, क्योंकि आप दोनों कभी भी अलग होने का सोचते भी नहीं थे, सोच ही नहीं सकते थे। मजबूरी में सारी चीज़ें आपके साथ घटित हो गई हैं। देखिए, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जैमिनी और लिब्रा हो सकते हैं। इस महीने में बहुत लोगों की या तो पार्टनर ट्रैवल करके आपके पास आएंगे मिलने के लिए, या हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवल करके उनके पास जाएंगे मिलने के लिए। ये एनर्जी मुझे यहाँ ट्रैवलिंग की भी दिखाई दे रही है। वैसे धनु वाले, तो अगर मैं कहूँ कि इस टाइम में बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आगे आने वाली हैं, लेकिन आपको यहाँ पर रखना होगा पेशेंस। और आप मुझे पूरा पेशेंस रखते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, लगभग 90% लोग। कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा अभी टेंशन डिप्रेशन में है। मैं कहूँगी आप इनर वर्क करिए, डिवाइन पर भरोसा करिए, थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाइए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, आप भी ऐसे ही हो जाएंगे। पॉजिटिविटी को आप अपनी तरफ खींचेंगे, नेगेटिविटी से बाहर आएंगे। अगर काफ़ी टाइम से आप स्टक रहे हैं तो आप अगर किसी फॉल्स कनेक्शन में थे, यानी कार्मिक के साथ थे, गलत रिश्ते में फंसे हुए थे, तो अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आपको किसी भी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत है। छोड़ दीजिए जो समझ में नहीं आता है। इस समय में आपके अंदर बहुत उतार चढ़ाव भरी एनर्जी मुझे दिखाई देती है, इस महीने में रहेगी। तो हो सकता है कि आपका गुस्सा भी बहुत ज़्यादा बढ़े, ये को डिपेंडेंसी है। और आप जब वो चीज़ पा नहीं रहे हैं तो चिड़चिड़ापन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है आपके अंदर। ठीक है, और आपको ये गुस्सा आ रहा है कि मैं खुद को इस चीज़ से निकाल क्यों नहीं पा रहा हूँ। आप पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है, आप इससे बाहर निकलना चाहेंगे। देखिए, बहुत सारे धनु राशि वाले लोग जो हैं वो इस महीने में मुझे ओवर इमोशन होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पर आप पर ध्यान ही नहीं दे रहे, तो आप क्या कर लेंगे। देखिए, अगर आपका रिश्ते में स्ट्रगल चल रहा था, कंफ्यूजन चल रहा था, कहीं कुछ वर्क नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। और अचानक से आपको फिर कुछ दिन में लगेगा कि ये तो रिश्ता वर्क करने लगा, फिर से आपसे बात करने लगे। तो ये बार बार इन आउट की एनर्जी आपके साथ आ रही है। तो आपको इस उतार चढ़ाव से घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है, आगे जाकर सब ठीक होने वाला है। और जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी सारे लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस में थे, वो जो आपके पार्टनर हैं वो फायर साइन हो सकते हैं। उनके अंदर मुझे ये भी दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक प्रॉब्लम है, आप दोनों के बीच में ईगो आ गया और इस वजह से उनके बर्ताव में कुछ इतनी तल्खी आ गई जो आपको समझ में नहीं आ रही है। आप इस महीने में बहुत सारे धनु वाले इस एनर्जी से निकलने की भरपूर कोशिश करने वाले हैं और पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी में आने वाले हैं। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो निकलिए ऐसे रिश्तों से। आप काम के मामले में देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि अगर काम की एनर्जी इस महीने में बहुत ज़्यादा आपके साथ है तो आपको ये करना चाहिए कि आप इन चीज़ों से निकलें। प्यार मोहब्बत सब चीज़ें ज़िंदगी में चलती रहेंगी। और अगर आप दोनों प्यार करते हैं, घर वालों ने डिसीज़न लिया है, अगर आप कोशिश कर सकते हैं, अपने सोलमेट से बिछड़ना नहीं चाहते हैं, तो आप स्टेप लीजिए, बात कीजिए। चुप रहकर सहन कर जाने से कुछ नहीं होने वाला है। तो हमारे धनु राशि वालों, ये आपकी एक कलेक्टिव एनर्जी थी, ठीक है। तो जितना कुछ मुझे इसमें दिखाई दे रहा है उसमें आप लोग काफ़ी हर्ट दिखाई दे रहे हैं, दुखी दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी भी है। सारे धनु राशि वाले प्रेम में परेशान ही नहीं हैं। बहुत लोग हैं जिनके पार्टनर बड़े हैं, यंगर हैं, फीमेल हैं, तो वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको समझते हैं, आपको अपना
पास्ट लाइफ कनेक्शन समझते हैं, आपकी ग्रोथ करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी हमारे धनु राशि वालों, देखिए समय इतना बुरा नहीं है, धीरे धीरे आप बेहतर की तरफ ही आगे बढ़े हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, टेंशन किसी चीज़ में नहीं जाना। इनर वर्क कीजिए, खुद को मजबूत कीजिए। और आप इतने टाइम से लड़ते चले आ रहे हैं, साड़ी साथी निकाल दी आपने इतनी लंबी चौड़ी, जिसमें इतना कुछ तकलीफें उठा ली आपने। अब तो आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही है। तब अगर छोटे छोटे मैटर हो जाते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है कि योद्धा के ऊपर? आप योद्धा हैं। डिवाइन ने उसी इंसान पर उतनी जिम्मेदारियां दी हैं जो उसको निभा सकता हो। तो आप को देखिए, जब आप देखते हैं धनु राशि का चिन्ह, तो उसमें आधा घोड़ा होता है, आधा मनुष्य होता है, और वो भी धनुष ताने हुए एक योद्धा के रूप में होता है। तो आप कमज़ोर नहीं हैं। आप किसी मामले में अगर कमज़ोर पड़ रहे हैं तो इमोशन को लेकर, इमोशन में भी आपको अपने को बैलेंस करना है। अगर कोई चला जा रहा है, गया है, कुछ भी है, तो आप देखिए ना चारों तरफ कितने ऑप्शन आपके लिए खड़े हैं। मैं ये नहीं कहती कि उसमें फटाफट आप चुन लें, क्योंकि आप दिसंबर महीने में कुछ भी अपने आप से चुनते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपके चारों तरफ हैप्पीनेस का माहौल है, सब चीज़ है, तो आपको दुखी नहीं रहना है। आप एंजॉय करिए, दोस्तों में जाइए, फैमिली में जाइए, अपने काम में खुद को इन्वॉल्व कीजिए, सेल्फ लव में आइए, अपनी क्रिएटिविटी की तरफ आगे बढ़िए। ज़रूरी नहीं कि सब वही प्यार मोहब्बत ही चलता रहेगा तो ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, मैं खुद अपनी बात बताऊं, मैंने बहुत कुछ करके देख लिया, लेकिन मुझे लगता है कि आज मैं जब बिल्कुल सिंगल वाली ज़िंदगी जी रही हूँ तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, फ्रीडम महसूस होती है। आप लोगों को गाइड कर पा रही हूँ, खुले दिल से अच्छे से करती हूँ। उसके अलावा 7.5 में मेरे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, आप सबके साथ भी हुई, लेकिन हम सब उससे निकले हैं। और यहाँ पर भोलेनाथ ने, डिवाइन ने हमारी मदद भी की है, कहीं ना कहीं किसी किसी के रूप में। बहुत सारे लोगों ने शायद मेरा चैनल पे वीडियो देख लिया तो उनको गाइडेंस मिल गया, तो आप धीरे धीरे अपने को ग्रोथ करने लग गए। किसी ने कहीं कुछ देख लिया, कहीं किसी को भोलेनाथ ने किसी तरह से गाइडेंस दे दी। पर कहीं ना कहीं हर जगह पर जिस भी डिवाइन को आप मानते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, आप ईशा मसीह को मानते हैं, आप वाहिगुरु को मानते हैं, या आप भोलेनाथ को मानते हैं, माता जी को मानते हैं, वहाँ पर डिवाइन ने आकर आपका हाथ थामा है। वो साक्षात दिखाई नहीं देते, पर किसी न किसी रूप में आपसे आकर जुड़ते हैं। तो ये जो इमोशनल मैटर चले हैं इतने दिनों से आपकी ज़िंदगी में, उससे तो आप में से बहुत सारे लोगों ने पार पा भी लिया है। ठीक है, अब आप निकल गए हैं, तो मैं नहीं कहूँगी दोबारा किसी गड्ढे में कूदिए। थोड़ा टाइम लीजिए आराम से, चाहे आपको शादी करनी है, चाहे आपको प्यार करना है, किसी रिलेशनशिप में जाना है, सबसे पहले खुद से प्यार कीजिए, खुद से लगाव रखिए, खुद को पूरी तरह तैयार कीजिए कि नहीं, अब ज़िंदगी में कौन आएगा कौन जाएगा उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको कोडिपेंडेंसी कहते हैं। ठीक है, कभी आप लोग ऐसे हुआ करते थे, किसी ने गलत बोल दिया तो आप बिल्कुल उतने में दुखी हो गए, अच्छा बोल दिया आपके पार्टनर ने तो आप खुश हो गए, तारीफ़ कर दी। तो नहीं, इससे ज़िंदगी नहीं चलती है। आपकी ज़िंदगी किसी और पर डिपेंड नहीं करती है, आपकी ज़िंदगी आपके हाथों में है। तो आपको अपने आप को समझना होगा, क्योंकि आपके अंदर ही डिवाइन है। ईश्वर कब प्रसन्न होते हैं आपसे? आप सोचते दिन भर पूजा पाठ करूंगा, मंत्र जाप करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा तो भगवान बड़े खुश हो जाएंगे। नहीं, भगवान कब प्रसन्न होते हैं? जब उनकी दी हुई बॉडी, उनकी दी हुई आत्मा, उनका दिया हुआ सब कुछ है, उनकी आप केयर करते हैं। तो आप डिवाइन की केयर करते हैं, आप डिवाइन को अपना प्रेम देते हैं, क्योंकि आपके आत्मा में ही यहाँ ईश्वर बसते हैं। खुद का ख्याल रखिए, खुद से प्रेम कीजिए धनु राशि वालों, और आगे बढ़िए। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। और देखिए, ये तो एक कलेक्टिव एनर्जी थी, फिर भी आप लोगों से मैच हो ही जाती है। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के मैसेज, कमेंट्स पढ़कर। अगर जिन लोगों से मैच करी, नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। और उसके अलावा मैं कहूँगी कि देखिए, मैं टैरोट रीडिंग भी करती हूँ। ये वीडियोस मैं टैरोट रीडिंग से बनाती हूँ। मैं कैरियर का वीडियो कुंडली रीडिंग से बनाती हूँ। अभी मैंने ग्रह गोचर कुंडली से बनाया है आपके लिए। तो मैं कहूँगी कि अगर आप मुझे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, पूरा अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, या आप टैरोट रीडिंग करवाना चाहते हैं, कोई लव रीडिंग है, रिलेशनशिप का मामला है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, विभा सिंह 9323
135511। देखिए, जब तक आप व्हाट्सअप अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप मुझे पहले व्हाट्सअप ही कीजिए। जिन लोगों के पास व्हाट्सअप नहीं है, अगर वो छोटा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ऐसे कॉल भी मेरे पास आते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं। नहीं तो कोशिश कीजिए कि आप व्हाट्सअप में मुझे मैसेज कर दीजिए। अगर अनिवार्य हुआ, ज़रूरी हुआ तो मैं आपको कॉल करके आपसे बात करके संपर्क कर लूँगी। जो भी आपकी समस्या होगी वो वहाँ पर बात हो जाएगी। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी आप ज़रूर लिखें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल बटन को टच कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे शिकायत करते हैं, मैडम आपने वीडियो नहीं डाला और 10 दिन पहले वीडियो आ चुका होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपने ऑल बटन को टच नहीं किया होता है। आप ऑल को टच कर देंगे तो वीडियो जितने भी हैं वो आपको, सारे वीडियोज़ आपके यूट्यूब पर बारी बारी जब भी आप ओपन करेंगे तो दिखाई दे जाएंगे। तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और आगे बढ़िए। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। शिव शक्ति का आशीर्वाद आपको मिले। आप जिस भी धर्म को मानते हैं वो डिवाइन का आशीर्वाद आपको मिले। उनका हाथ तो आपके सर पर हमेशा बना ही हुआ है। तो मेरे साथ कहिए, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।